Hello students, welcome back to spoken classes of CJ Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CJ Shiksha, and today in this class we are going to discuss some more about narration. So आज की इस क्लास में हम नरेशन, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नरेशन चेंज ऑफ टेंस का रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड आपको बताया हुआ है. आज के इस क्लास में चेंज ऑफ टेंस में मैं आपको रूल नंबर 3, 4 एंड 5 कवर कराने वाली हूँ. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा, देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपने इससे फर्स्ट वाले क्लास अटेंड नहीं किए हैं नरेशन के, तो पहले आप वो अटेंड करिए ताकि आपको ये आगे का जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आए. आपको अगर पहले वाला रूल ही नहीं पता है तो आप आगे का रूल पढ़ के क्या करेंगे या फिर क्या समझेंगे, आपको ठीक से कुछ चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी. सो आप सबसे पहले नरेशन के जो प्रीवियस हमारे क्लासेस हैं वो देखिए, उसको समझिए, देन उसके बाद ये पढ़िए ताकि आपको सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज नरेशन अच्छे से क्लियर होते जाएगा. क्लियर है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नरेशन जो है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच. सो हम अभी क्या रीड कर रहे हैं? चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं. और चेंज ऑफ टेंस में भी मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास में रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड ऑलरेडी डील किया हुआ है. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि चेंज ऑफ टेंस में हम टोटल कितना पढ़ेंगे, तो टोटल हम 5 रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है, 5 रूल्स पढ़ेंगे. उसमें का 2 रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, तो वो दोनों रूल को सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद हम रूल नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो रूल नंबर फर्स्ट में ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका, अब आप लोगों को याद होगा कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ होता है? यहाँ पे आपके कॉमा का यूज़ होता है. और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि फर्स्ट वाला जो होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है. देन उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं और डबल कोटेशन मार्क या फिर हम इसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज़ अवर रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड इज़ अवर रिपोर्टेड स्पीच. आर यू क्लियर विद दैट? ओके. अब फिर जब हमको इसी डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो कुछ रूल्स हमको अप्लाई करने होते हैं. कुछ रूल्स जो होते हैं वो जनरल रूल होते हैं और कुछ रूल्स जो होते हैं वो स्पेशल रूल होते हैं. अब कुछ जनरल और कुछ स्पेशल रूल, इससे क्या मतलब है इसको हम आगे समझने वाले हैं. उससे पहले हमने जो इसके प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसको हम शॉर्ट में पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम आगे जो अब रूल नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा अच्छे से क्लियर होगा. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो वो प्रेजेंट में होगा या फिर वो आपके फ्यूचर में होगा. ठीक है, प्रेजेंट में होगा मीन्स प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर आपके फ्यूचर टेंस में होगा. तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. बस हमको दैट लिखना है और एज इट इज़ हमको वो सेंटेंस को लिख देना है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम अ writer. He says I am a writer. और एक चीज़ मैं आपको और बताया था मैंने आपको कि जो भी आप पंक्चुएशन मार्क यूज़ करें, चाहे आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फुल स्टॉप का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम पंक्चुएशन मार्क का अगर यूज़ करते हैं तो उस पंक्चुएशन मार्क के बाद में ही आपका ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा. इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है. ठीक है.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है ही सेज आई एम अ राइटर, इसमें ही सेज जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। देन आई एम अ राइटर जो आपके कोटेशन मार्क के अंदर है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स आप क्लियर हैं, ही सेज प्रेजेंट में है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेज कॉमा हटता है तो क्या ऐड होता है बताया था मैंने आपको, दैट, ही सेज दैट। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं आई को हटा दूं क्योंकि आप लोग अभी प्रोनाउन वाला नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं नाउन ऐड कर देती हूँ, राम इज़ अ राइटर। ठीक है, तो ही सेज दैट राम इज़ अ राइटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने आई को क्यों इरेज कर दिया। मैंने इसलिए इरेज कर दिया आई को क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ना स्टार्ट किए हैं, चेंज ऑफ टेंस पढ़ना स्टार्ट किए हैं। अभी आप लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन या फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, इसलिए अगर मैं इसको चेंज करके लिख भी देती तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में अभी नहीं आता, इसलिए मैंने वहाँ पर नाउन लिखा है। राम एक पर्सन का नेम है, दैट मीन्स वो नाउन है हमारा, राम इज़ अ राइटर, देन फुल स्टॉप। तो देख सकते हैं हमारा रूल नंबर फर्स्ट सिर्फ हमको यही कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। फ्यूचर का मतलब यहाँ पे जैसे ही सेज लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या लिखा होता, ही विल से, क्लियर, ही विल से लिखा होता। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखाई दे रहा है आपको तो आप सारे कॉमा रिमूव कर दीजिए, दैट लिख दीजिए और एज इट इज़ उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। आर यू क्लियर विद दैट स्टूडेंट्स? नाउ अब मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर सेकेंड में मैंने आपको क्या बताया था। व्हाट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग हमारा रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, चेंज, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपको खास याद रखनी है कि ये जितने भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं ना, टोटल 5 रूल पढ़ने वाले हैं हम चेंज ऑफ टेंस में। एक रूल कंप्लीट हो गया, सेकेंड रूल में फिर से आपको रिकॉल करवा रही हूँ। सेकेंड रूल में क्या होता है आपका, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द प्रेजेंट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर आपका प्रेजेंट में होगा तो हमको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर देना। अब कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में होगा तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सिमिलरली अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, एंड अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये हुआ आपका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, मतलब वो प्रेजेंट में था तो उसके सिमिलरली हमने उसको पास्ट में चेंज किया। ये हमारा रूल नंबर 2 हमसे कहता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड Sita is going to Delhi. He said सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली, उसने कहा था सीता दिल्ली जा रही है, ठीक है, उसने कहा था सीता दिल्ली जा रही है। ही सेड सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली। अब ये जो डायरेक्ट है उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मैंने क्या बताया आपको रूल नंबर 2 में, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है, सेड से आपको पता चल गया कि हाँ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। हम इस बात से क्लियर हैं, वी आर क्लियर अबाउट दैट अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। हम इस बात से पूरा क्लियर हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। आगे हमारा रूल क्या कहता है कि
कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस द प्रेजेंट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अब देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी आपका प्रेजेंट में है। यस, कौन से प्रेजेंट के कौन से फॉर्म में है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया कि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको आप किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट? यस, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ही सेड, देन रिमूव करेंगे कॉमा तो यहाँ पे क्या लगेगा? दैट। He said that श्रीता इज गोइंग टू दिल्ली है। तो जब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, क्या हो जाएगा? इसके प्लेस में आ जाएगा आपका वॉज। सीता वॉज गोइंग टू चेंज हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ओके, फर्स्ट रूल में याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हमको दैट करके लिख देना है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये याद रखिएगा कि अगर एक पास्ट में है और दूसरा जो है हमारा प्रेजेंट में है तो वो भी पास्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। सेकंड रूल कंप्लीट। और एक चीज़ मैंने आपको और ये बताया था कि अगर इज़ है, इज़ गिवन है तो उसके प्लेस में वॉज लिख दीजिए। आर गिवन है तो उसके प्लेस में वर लिख दीजिए। देन अगर आपको हैज़ ऑब्लिक हैव गिवन है तो उसके प्लेस में आप क्या करेंगे? हैड लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपको खास याद रखनी है कि अगर ये तीनों आपको गिवन है और अगर आप इन केस अगर आप टेंस को भूल जाते हैं तो बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। इसके प्लेस में वॉज लिख दीजिए। देखिए सीता वॉज गोइंग टू दिल्ली पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया क्योंकि हमारा बाकी का जो फॉर्म होता है, रूल जो होता है वो सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट, इज़ है तो वॉज लिख दिए, आर है तो वर लिख दिए, हैज़ है तो हमने हैड लिख दिया। तो अब तक तो ये हम रिकॉल कर रहे थे हमारा रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ देन नो चेंजेस इज़ डन या फिर नो चेंजेस इज़ मेड। अब रूल नंबर 3 हमको एक्चुअल में क्या कह रहे हैं? हम तो इस बात से क्लियर है, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट सेक्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो रिपोर्ट करता है किसी को, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच। तो रूल नंबर 3 हमको ये कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस मीन्स सेड को देख के आपको पता चल जाएगा, SAID सेड, ठीक है। ही सेड, शी सेड, राम सेड, दे सेड, व्हाटएवर किसी ने भी कहा हो, सेड देख के ये पता चल जाएगा कि वो पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आपने क्या समझा? यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा सच जो हम नहीं बदल सकते, जो एक्चुअल में एक फैक्ट होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक सच्चाई, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम बोलें रामायण इज़ अ हॉली बुक, रामायण एक धार्मिक किताब है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबको पता है, ये सच्चाई है। तो इस तरीके का जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपके आएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में। क्लियर है? जैसे कि अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर किसी का भी नेम मेंशन कर रहे हैं, ये भी आपका एक फैक्ट है, एक सच्चाई है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, आई सेड आई हैव 2 ब्रदर्स, मैंने कहा कि मेरे 2 भाई हैं, ये फैक्ट है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती कि मेरे 2 भाई हैं ही। तो ये आपका आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ में। ऐसा सेंटेंस या फिर हम कहें ऐसा फैक्ट जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक्चुअल में एक सच्चाई होती है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमको ये कहता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में अगर किसी भी तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कोई भी सच्चाई है, तो उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, हमको बस दैट लिखना है और सेंटेंस को एज इट इज़ वैसा का वैसा नीचे उतार देना है। क्लियर है? ओके। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार, लेकिन मैं आपको लिख के फॉर्मेट में बताती हूँ कि मान लीजिए ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब,
RV का मतलब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। देन उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हम उसके बाद लगाते हैं कॉमा। और मान लीजिए ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, RS का मतलब है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो रूल नंबर 3 हमको ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने अभी आपको बताया, किसी भी तरीके का कोई भी फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, तब इसमें किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दैट मीन्स हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिख देंगे, कॉमा तो हमको रिमूव करना ही है, यहाँ पे हम दैट लिख देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंसेस है उसको हम लिख देंगे, और किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस इसमें हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रूल नंबर 3 हमारा कितना आसान है कि हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये पास्ट में है, दैट मीन्स हमको कोई चेंज नहीं करना है, दैट लिख दिए हम, एज इट इज़ लिख दिए, आंसर कंप्लीट हमारा। क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए, द वॉरियर सेड द आर्मी हैज़ फॉट वेरी वेल। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमको कॉमा का यूज़ करना होता है, ओके। और उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो फर्स्ट वाला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल में होता है, तो इसको भी हम कैपिटल कर लेते हैं पहले, ओके। नाउ करेक्ट, अब करेक्ट हमारा क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, फर्स्ट एग्जांपल में, द वॉरियर सेड द आर्मी हैज़ फॉट वेरी वेल। वॉरियर ने कहा, ठीक है, कि आर्मी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब जो भी हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो वो आर्मी मैन होते हैं, ये सारे लोग अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं। अपना परफॉर्म करने का मतलब उनका जो भी ड्यूटी होता है उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे हुआ, ऑब्वियस ही बात है, हमारे इंडियन सोल्जर्स, आप लोगों को पता ही है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स अब किसी भी, आप मानेंगे कि अब वो किसी भी वॉरियर पे जा रहे हैं, किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको लड़ाई करना है, जहाँ पे हमारे देश के लिए लड़ना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपना 110% देंगे। तो ये तो एक फैक्ट है ना कि हमारे सोल्जर्स गए, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या किया, अपना ड्यूटी परफॉर्म किया। ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है, ठीक है। तो अगर ये एक ट्रूथ है तो इसमें हमको कोई चेंज करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कॉमा रिमूव करेंगे, दैट लिखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे कि द वॉरियर सेड, कॉमा हटाया हमने, दैट का यूज़ किया, द आर्मी हैज़ फॉट वेरी वेल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एग्जामिनर सेड, एग्जामिनर ने कहा, ठीक है। एग्जामिनर मतलब जो एग्ज़ाम को लेने वाला, एग्जामिनी आप होंगे जो आप दे रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा, तो इस सेंटेंस को आप समझिएगा ना कि एग्जामिनर खुद कह रहा है द पेपर इज़ रियली डिफ़िकल्ट। अब जो एग्ज़ाम ले रहा है वो खुद बता रहा है कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम यहाँ पे आपको मेंशन होता है एग्जामिनी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको रहता द एग्जामिनी सेड, ठीक है, मतलब पेपर दिलाने वाले, कि पेपर दिलाने वाले ने कहा कि जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट है, तब के केस में हम इसको ट्रूथ नहीं मानते, ठीक है। इसको हम नॉर्मल सा सेंटेंस लेते और मानते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट का है, तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं हमारे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे हुआ, ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए हुआ कि यहाँ पे खुद जो एग्ज़ामिनर है, मतलब जो एग्ज़ाम को ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है जो एग्ज़ाम, वो खुद कह रहा है कि जो पेपर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है वो खुद बता दे रहा है हमको कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम मानेंगे कि वो एक फैक्ट है। क्लियर। और जब वो एक फैक्ट है तो रूल नंबर 3 हमको क्या कहता है कि अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी ट्रूथ है, कोई भी सच्चाई है, तो हमको कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, हम दैट लिखेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट। द एग्जामिनर सेड दैट द पेपर इज़ रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा कि पेपर सच में डिफ़िकल्ट है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द फॉर्मर सेड the snake can crawl. It's not a farmer, it's a farmer.
फार्मर ने कहा कि स्नैक जो है वो क्रॉल करता है। तो ये भी एक सच्चाई है, हम सबको पता है कि स्नैक क्रॉलिंग करते ही हैं, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, द फार्मर सेड दैट लिख देंगे, द स्नैक कैन क्रॉल। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड गीता इज़ माई एल्डर सिस्टर। सीता ने कहा कि गीता मेरी बड़ी बहन है। अब वो बता रही है खुद कि उसकी बड़ी बहन गीता है, फैक्ट है, वो सच ही बता रही है कि उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम है गीता। तो ये भी एक फैक्ट है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल देके बताया था कि आई सेड आई हैव 2 ब्रदर्स। ये भी फैक्ट है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे 2 भाई हैं, फैक्ट है ये, इसमें भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये जो हमारा एग्जाम्पल है, सीता सेड गीता इज़ माई एल्डर सिस्टर, सीता ने कहा कि गीता उसकी बड़ी बहन है। ठीक है, तो ये जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है कि उसकी बड़ी बहन गीता है, तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, दैट लिखेंगे और उसके बाद बाकी पूरे सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे सेड वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। वे कहते हैं कि वुमेन भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये भी एक सच है कि हम सबको पता है कि वुमेन्स भी हैं, वो हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये भी सेंटेंस एक फैक्ट है, एक सच्चाई है, तो उसमें भी हमको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप क्या करेंगे, दैट लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। दे सेड दैट वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। आर यू क्लियर विद दैट स्टूडेंट्स? ओके, मैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। हम कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट से समझते हैं, ठीक है, जिसको आप इजीली समझ पाएँ। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, सच्चाई ना। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब एक ट्रूथ, एक सच, जो सच में फैक्ट होगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही द टीचर सेड the teacher said Ramayan is the teacher said Ramayan is the holy book। अब इसको आप मैच करिए हमारे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में है, यस, ऑब्वियस ही बात है, हमको दिख रहा है सैड से। और रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब एक सच्चाई, भाई एक सच होना चाहिए। जैसे कि रामायण इज़ द हॉली बुक, रामायण एक धार्मिक किताब, एक सच है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, वो सच है ही। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे, तो अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमको कुछ नहीं करना है, हमको दैट लिखना है, कॉमा रिमूव कर देना है, एज इट इज़ लिख देना है। जैसे कि द टीचर सेड दैट रामायण इज़ द हॉली बुक। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, द टीचर सेड दैट रामायण इज़ द हॉली बुक, हमने बस दैट लिखा, एज इट इज़ वैसा का वैसा बाकी सेंटेंसेस हमने लिख दिए। ओके, अब कुछ और एग्जांपल, जैसे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करिएगा भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, क्या लिखें हम, चलिए ठीक है, टीचर ही लिख लेते हैं हम। द टीचर सेड
द सन द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। अब देखिए ये अगेन आपके रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है क्या, कि ये आपका पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ हमको पता है कि सन ईस्ट से ही राइज करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस, तो इसमें हमको क्या करना होगा, क्या करेंगे आप, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं चेंज करना है, बस हमको दैट करना है, एज इट इज़ लिख देना है। और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए कि अगर ये एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से लिखा होता, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे द टीचर सेड टू मी, हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, द टीचर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने मुझसे कहा कि सन ईस्ट से राइज होता है। तो अगेन आपको याद होगा कि इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेड टू के प्लेस में हम क्या का यूज़ करते हैं, टोल्ड का यूज़ करते हैं ना। अगर ये हमारा पास्ट में है सेड टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी। और मैंने एक चीज़ आपको और याद रखने के लिए कहा था, वो क्या था कि हम सेड टू के प्लेस में टोल्ड लिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे द टीचर टोल्ड टू मी ऐसा नहीं होगा जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि हम सेड टू के प्लेस में टोल्ड लिख रहे हैं, तो अगेन हमको दोबारा से वहाँ पे टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चेंज हो गया हमारा, देख सकते हैं आप। बस आपको इसी बात का ही ध्यान रखना है कि मैम ने हमको बताया था कि सेड टू के प्लेस में टोल्ड लिखना है, टोल्ड टू हमको नहीं लिखना है, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ सेड वाले एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं ना, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, एक्वायर्ड, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। अभी पहले हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये रूल नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि रूल नंबर 3 आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 4 एक्चुअल में क्या कहता है हमसे। अब रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। रूल नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार रिकॉल करते जाइए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। रिकॉल करते जाएंगे हम तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और चेंज ऑफ टेंस अगर आपको समझ में आता है तो चेंज ऑफ पर्सन या फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट में होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में वो चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 3 में मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई भी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे। ये तीनों रूल थे, तीनों रूल कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 4। और हमारा रूल नंबर 4 हमको क्या कहता है। एक तो हम देख लिए कि एक पास्ट में है, एक प्रेजेंट में है, तो कैसे चेंज होगा। एक पास्ट में था, एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर दोनों ही पास्ट में होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना भाई कि एक पास्ट था एक प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट सिंपल था तो पास्ट सिंपल कर दिया, हमारे पास ऑप्शन था। एक था कि पास्ट में था, एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर अब दोनों का दोनों चीज़ मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट में होगा तो उसके लिए भी तो रूल बना होगा ना। यस, ऑब्वियसली बना हुआ है। वो है हमारा रूल नंबर 4 जिसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। और जब दोनों पास्ट में होगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे ये बताता है हमको हमारा रूल नंबर 4। सो लेट्स रीड। If the reporting verb is in the past tense of the reported speech changes order, ठीक है। अगर ये आपके पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस है, कॉमा
ये आपका पास्ट टेंस ही है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए कैसे चेंज होगा। अगर पास्ट सिंपल है, मान लीजिए यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपके पास्ट सिंपल का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस लिखा है तो उसको हम चेंज करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट में। अब ये चीज़ें तो आप लोगों को याद रखनी होगी, जैसे कि हमको रूल नंबर 2 में याद रखना नहीं पड़ा था, सिंपल था तो पास्ट सिंपल कर दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले क्लास अटेंड करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब उसके बाद क्या होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट कंटिन्यूस में है, अगर पास्ट कंटिन्यूस में है, अब पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, पास्ट सिंपल में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अब बच क्या गया हमारा, पास्ट परफेक्ट बच गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बच गया। और अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो कोई में चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको भी एज इट इज़ वैसा का वैसा लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन देखिए, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डू नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, तो अगर पास्ट सिंपल में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया है तो वो किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। कन्फ्यूज़न हुआ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ही सेड, किसका नाम, बस हमको राम का ही नाम याद आता है, राम के एक दोस्त का नाम है रोहन, रोहन का नाम लिख लेते हैं। रोहन वेंट टू दिल्ली, दिल्ली ही जाते हैं सब लोग। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ही है, कहीं भी जाए वो। ही सेड रोहन वेंट टू दिल्ली। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, है पास्ट में, यस दिख रहा है, सेड है पास्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच भी आपके पास्ट में होगा, ये भी हमको दिख रहा है वेंट वर्ड से कि पास्ट ही है। तो अब आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पास्ट में तो है। चलिए हमको दोनों पास्ट में है करके हमको पता चल गया कि मैम ने हमको बताया था कि अगर दोनों पास्ट में होगा तो रूल नंबर 4 हमको याद करना है, दोनों पास्ट में है, रूल नंबर 4 याद आ गया। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में तो है, लेकिन पास्ट के कौन से टेंस में पास्ट के, ये है आपके पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में है करके कैसे पता चला, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये हमारे पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपको ये भी पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच आपको पास्ट सिंपल में गिवन है। क्लियर? अब हमको रूल हमको क्या बोल रहा है कि पास्ट सिंपल में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है हमको। तो चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे पहले करते थे हम सेम वैसे ही रहेगा। ही सेड दैट। अब आप पहले पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट का रूल तो आपको याद होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो अभी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको इसको चेंज करना है। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे रोहन, सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज़ करना है, हेड। वेंट का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, रोहन हैड गॉन
टू दिल्ली, रोहन हैड गॉन टू दिल्ली। तो इस तरीके से हमारा चेंज हो गया, ठीक है। मतलब पास्ट सिंपल में था तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू चेंज इट्स पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने चेंज कर लिया, पास्ट सिंपल में था तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लिया। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला मतलब अगर आपको कंटिन्यूअस में गिवन है तो इसी के एग्जाम्पल को हम कंटिन्यूअस में बना लेते हैं। ही सेड रोहन वॉज गोइंग टू दिल्ली। अगर यही सेम एग्जांपल आपको पास्ट में गिवन है, जैसे कि ही सेड रोहन वाज गोइंग टू दिल्ली, तब हमको रूल क्या बोलता है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल आपको पता होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सीन्स फॉर का भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमको कोई टाइम मेंशन नहीं है तो हम सीन्स और फॉर का तो यूज़ नहीं करने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हमको चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं हम। ही सेड दैट रोहन वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे रोहन। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ हुआ है? देखिए हेड बीन का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेड और बीन व फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। रोहन हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। चेंज हो गया हमारा। ओके, मैं स्ट्रक्चर को इरेज कर देती हूँ अब। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वाला तो देख लिया कि अगर सिंपल में होगा तो किस तरीके से परफेक्ट में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस में होगा तो किस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ये भी हमने देख लिया। अब थर्ड पॉइंट हमको क्या कहता है, ये आपको दिखाई देगा, हम रेड में लिख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल, ही सेड, क्या लिखा हुआ है कि अगर परफेक्ट में होगा तो हमने परफेक्ट वाला चेंज किया था। ये अगर पहले से आपको गिवन है परफेक्ट में, ठीक है, अगर पहले से आपको परफेक्ट में गिवन है तो क्या लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट चेंज एट ऑल। वो किसी भी चेंज में चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी टेंस में चेंज नहीं होगा का क्या मतलब है, आपको बस दैट करके एज इट इज़ वैसा का वैसा लिख देना है। ही सेड दैट रोहन हैड गॉन टू दिल्ली। हो गया। उसी तरीके से अगर आपको पहले से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीज़ गिवन है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने चेंज किया था ना, अगर पहले से आपको क्वेश्चन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिवन है तो इसी तरीके से आपको उसमें भी चेंज नहीं करना है, दैट करके आप वैसे ही लिख देंगे। अब एक चीज़ स्टूडेंट, एक चीज़ में अभी कोई बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि मैम यहाँ पे तो हमने लिख दिया परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज, यहाँ पे कैसे चेंज होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन था पास्ट सिंपल में, ये हमारा क्वेश्चन था
और हमारा क्वेश्चन था, तब जाके आंसर जो है वो पास्ट परफेक्ट में आया। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में ये हमारा क्वेश्चन था और कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन था और उसका हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है। और जब हमारा क्वेश्चन ही पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, तब के केस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमने आंसर में चेंजेस किया है ना। अगर पहले से क्वेश्चन में ही आपको गिवन है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तब के केस में आपको कोई भी चीज़ें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूल नंबर 4 आपको ये बता रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी आपके पास्ट टेंस में है, तो अगर पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अगर पहले से आपको पास्ट परफेक्ट में दिया है या फिर पहले से आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया है, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप दैट करके आंसर को वैसा का वैसा लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा नरेशन को। अब आप कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक नहीं समझ रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ एग्ज़ाम्पल हमको गिवन है वो भी हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम रूल नंबर 5 में पहुँचेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप लोगों को बतानी है मुझे। ठीक है, चलिए देखिए, एग्ज़ाम्पल है आपका, राम सेड श्याम हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। सबसे पहले तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो पास्ट के कौन से टेंस में है। हैड बीन से पता चल गया आपको, क्या पता चला कि हैड बीन हम किस में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, हम इसको किस में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इसको तो मैं पहले क्लियर करूं। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर पहले से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें हमको कोई भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दैट करके पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। राम शेड दैट श्याम हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड गीता इज़ डांसिंग। जस्ट अ मिनट, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 4, तो ये क्वेश्चन को हम पहले तो करेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम पहले तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को ही करेक्ट कर दूं। क्वेश्चन को जब हम करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, गीता वॉज डांसिंग आ जाएगा, क्योंकि हम रूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो आंसर को भी हमको करेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ही सेड गीता वॉज डांसिंग। गीता वॉज डांसिंग, आईएनजी और वॉज किस में यूज़ होता है, आपका पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। और पास्ट कंटिन्यूस में देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर पास्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस का किस में चेंज होगा, आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैंने अभी लिख के बताया था आपको, फिर से एक बार मैं बताती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड, ये प्लस है ना, ये प्लस है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सीन्स फॉर को नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, चलिए अब आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे करेक्ट करके। ही सेड दैट गीता, ओ गॉड, इसको पहले तो हम स्मॉल करना है तो भूल ही गए हम, इसको पहले हम चेंज करते हैं। ओके, गीता हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, गीता हैड बीन डांसिंग। ऑब्जेक्ट तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन सेड राम वॉज ईटिंग। मोहन सेड राम वॉज ईटिंग, अगेन कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, तो कंटिन्यूस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं। मोहन सेड दैट रोहन हैड बीन ईटिंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा रूल नंबर 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि रूल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। पास्ट सिंपल किस में, रिकॉल कीजिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ, पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस गिवन है तो उसको हमको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आर यू क्लियर विद दैट स्टूडेंट्स? ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि हाँ, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में नोट कराया हुआ था, बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि अगर इज एम आर है तो वो किस में चेंज होता है, आपका वॉज और वर में चेंज होता है। वॉज और वर है तो वो किस में चेंज होता है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हैड बीन में चेंज होता है। हैज़ बीन होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हैज़ हैव होगा तो हैड में चेंज होगा। हैड होगा तो नो चेंज। डू होगा तो डीड। डीड होगा तो हैड डन होगा तो नो चेंज। विल शैल होगा तो वुड। मस्ट होगा तो हैड टू। वुड शुड माइट कुड और टू डू नॉट चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको समझने की ज़रूरत है। रूल नंबर 3 में, सॉरी रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर प्रेजेंट में होगा तो वो पास्ट में चेंज होगा। बताया था ना कि प्रेजेंट सिंपल में होगा तो पास्ट सिंपल में, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें वही मेंशन है। हेल्पिंग वर्ब कीज में होगा तो वॉज, आर में होगा तो वर, ठीक है, हैज़ हैव में होगा तो हैड। अब 5th रूल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 5 और चेंज ऑफ टेंस का ये लास्ट रूल है। रूल नंबर 5 हमको क्या बोलता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द फ्यूचर टेंस चेंजेस देयर शैल और विल इनटू वुड और शुड, ठीक है। शैल इनटू शुड कर दीजिए, शैल आपका शुड के साथ चेंज होगा और विल आपका वुड के साथ चेंज होगा। कैन चेंज और कैन जो है आपका कुड के साथ में चेंज होगा। तो ये चीज़ें तो हम पढ़े हुए हैं कैन का, ठीक है। तो रूल नंबर 5 बहुत इजी, सबसे इजी है रूल नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन में विल लिखा हुआ है तो उसके प्लेस में बस आप वुड लिख दीजिए, और शैल लिखा हुआ है तो उसके प्लेस में आप शुड लिख दीजिए। बस रूल नंबर 5 हमको बस इतना ही बात कहता है कि अगर तुमको क्वेश्चन में विल गिवन है तो वुड कर दो, शैल गिवन है तो शुड कर दो। इसके अलावा रूल नंबर 5 में और कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, मोहन सेड रानू विल गो। विल है, यस है। तो मोहन सेड दैट रानू वुड गो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ही सेड राम कैन डांस। ठीक है, डांस का स्पेलिंग तो करेक्ट कर ले हम पहले, सी। ओके, तो कैन है तो किस में होगा, वो कुड में होगा। ही सेड दैट राम कुड डांस, ठीक है। बाकी आपको और कोई चेंजेस नहीं करना है। विल का वुड करिए, शैल का शुड करिए, कैन का कुड करिए, बाकी किसी टाइप का कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल 5 रूल स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब मैं आपको शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि अगर प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नॉट चेंज। रूल नंबर 1 हमसे कहता है। रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, अगर एक आपका पास्ट में है, दूसरा आपका प्रेजेंट में है, तो वो कैसा चेंज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट आपका प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रूल नंबर 2 कहता है हमको। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और ये आपका क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, मतलब एक सच्चाई है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भाई सच को तो हम बदल नहीं सकते, सच तो सच होता है। तो यहाँ पे नॉट चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट करके वैसा का वैसा लिख देना है। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमसे,
रूल नंबर 4 हमसे कहता है कि ये अगर हमारा पास्ट में होगा और ये भी हमारा पास्ट में होगा तो क्या चेंजेस होते हैं। पास्ट सिंपल जो हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाते हैं, और पास्ट परफेक्ट अगर पहले से है तो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर पहले से गिवन है तो चेंज नहीं होगा। ये रूल नंबर 4 हमसे कहता है। अब एट लास्ट हम देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ने हमको क्या बताया। रूल नंबर 5 ने हमको बताया कि अगर विल है तो वो हो जाएगा आपका वुड, शैल है तो वो हो जाएगा आपका शुड, और स्टूडेंट्स अगर कैन है तो वो हो जाएगा आपका कुड। ठीक है, तो ये टोटल हमने चेंज ऑफ टेंस में 5 रूल्स पढ़े हैं। एंड आई होप सो स्टूडेंट्स कि अब आपको नरेशन में लेकर के ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये था हमारा नरेशन का फर्स्ट पार्ट चेंज ऑफ टेंस का, जिसमें टोटल हमने 5 रूल पढ़े हैं, और 5 रूल पढ़ने के बाद हमारा चेंज ऑफ टेंस नरेशन का कंप्लीट होता है। क्लियर। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आएंगे जो कि होगा हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन, या फिर हम कहें चेंज ऑफ पर्सन। तो जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन या फिर चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये 5 रूल पता होनी चाहिए। जब तक ये 5 रूल आपको नहीं पता होगा, आप चेंज ऑफ प्रोनाउन या फिर चेंज ऑफ पर्सन नहीं समझ पाएंगे। तो ये 5 रूल क्लियर रखिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, एकदम हम शॉर्ट टेक्निक से पढ़ेंगे। 5 रूल क्लियर रखिए, बहुत ही आसानी से वो हमारा समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप रूल्स को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले अलग से पर्टिकुलर क्लासेस बनाऊंगी, लेकिन हमारे नरेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आप वहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नरेशन के आगे पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।